जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बांके बिहारी जी मंदिर तो यूं अपने चमत्कारों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसे ही एक प्रसिद्ध घटना वहाँ की है। भरतपुर के रियासत के एक राजा थे भूपेंद्र सिंह। पूजा पाठ के नाम पर सिर्फ कथा और रामायण ही किया करते थे। उनका संपूर्ण जीवन भोग विलास में ही बीता, परंतु इसके उलट उनकी रानी बहुत ही अध्यात्म पूर्वक रहती हैं और भगवान कृष्ण की पूजा में बहुत लीन रहती हैं। एक दिन राजा शिकार के लिए चले जाते हैं। रानी ने पूरे महल में भगवान के प्राकट्य दिवस की बड़ी धूमधाम से तैयारी कर रखी थी और पकवान बना रहे थे। जब राजा शिकार से लौटे तो उन्होंने देखा तो वो जोर से चिल्लाए, और जब रानी ने उन्हें ये बात बताई तो वो उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्हें पूजा पाठ में इतनी ज़्यादा रुचि नहीं थी। रानी को इस बात का पता कर चलने के बाद बहुत दुख हुआ। रानी ने उसी वक्त ये सोच लिया कि अब मुझे बांके बिहारी जी के ही चरणों में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और वृंदावन में ही जाके मुझे रहना चाहिए। उसके बाद से वो वृंदावन जाने की तैयारी में लग जाती हैं। उन्होंने भगवान के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक बनवाए थे। जब ये बात राजा को पता चलती है तो राजा उस पोशाक की चोरी करवा देता है। इधर रानी इन सब बातों से अनजान वृंदावन को चली जाती हैं और बांके बिहारी जी की सेवा में लीन हो जाती हैं। राजा मन ही मन ये सोच कर के बड़ा प्रसन्न होता है कि भगवान की सेवा में गई हैं, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। देखते हैं भगवान इन्हें कहाँ से देते हैं। उसके बाद यही सब जानने के लिए राजा के मन में रह नहीं जाता है और वो भी इस रानी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से वृंदावन आ पहुँचते हैं। जब वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं तो देखते हैं चारों तरफ भगवान के लिए भजन कीर्तन और जयकारे लगाए जा रहे हैं। इधर राजा मन ही मन सोच करके बड़ा प्रसन्न होते हैं कि भगवान के लिए तो पोशाक होंगे ही नहीं, परंतु जैसे ही रानी से मिलने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान तो उसी पोशाक को धारण किए हुए हैं। रानी ने उन्हें बताया कि ये पोशाक कल ही उनका पुत्र उन्हें दे गया। अब तो राजा की मानो जैसे सांप सूंघ गया हो, क्योंकि इस घटना के बारे में सिर्फ उनको ही पता था कि उन्होंने पोशाक चोरी करवा दी है। वो रात भर इस ग्लानि से सो नहीं सके कि ये पोशाक कैसे भगवान को मिल गई। वो सोचते रहे षड्यंत्र इतना रचा, परंतु भगवान की महिमा। ऐसा सोचते ही उनके आंख लग गई और वो सो गए। तभी उनके स्वप्न में बिहारी जी आते हैं और बिहारी जी कहते हैं, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझ तक आना चाहे और उसे कोई रोक सके। और वस्त्र क्या, तू खुद को दो, तू तो खुद ही चला आया। ऐसा जैसे ही भगवान बोलते हैं उनकी नींद टूट जाती है और उन्हें बड़ी ग्लानि होती है। वो भगवान से क्षमा याचना करते हैं और उसके बाद से उनका भी मन ठाकुर जी के ही चरणों में समर्पित हो जाता है। उसके बाद से ही वो रानी के साथ ही भगवान के भजन कीर्तन में मन लगाते हैं और उनका संपूर्ण जीवन भगवान के चरणों में ही बीतता है। ईश्वर इसी तरह सबको सद्बुद्धि दे और सबको क्षमा कर अपने स्वीकार करें। जय श्री कृष्ण।